हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। मेरा नाम है शिल्पा और अभी मैं हूँ जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में। और वैसे तो बहुत ज़्यादा जर्मनी अच्छी डेस्टिनेशन है अगर आप फॉरेन आना चाहते हो पढ़ाई के लिए या फिर जॉब करने के लिए फॉर लॉन्ग टर्म सेटलमेंट। लेकिन आजकल बहुत सारे कमेंट्स मुझे ऐसे आ रहे हैं जिसमें काफ़ी नेगेटिव थॉट्स है जर्मनी को लेके आप लोगों के, कि अभी यहाँ पे जॉब्स नहीं है और स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हो रही है, पार्ट टाइम जॉब भी नहीं है, ले ऑफ चल रहे हैं, रिसेशन चल रहा है, लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे नहीं हैं। सो पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि इसके बारे में डिटेल में आज हम समझेंगे इस वीडियो में। और सेकेंडली आई थिंक अभी मैं ये डिस्कस नहीं करना चाहूँगी कि अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हो तो जर्मनी के अलावा और क्या ऑप्शन है, बिकॉज मुझे लगता है कनाडा, यूएस, यूके ये सब जो टॉप डेस्टिनेशंस थे उनके हाल तो जर्मनी से भी ज़्यादा ख़राब है। बट इन दिस वीडियो लेट्स स्टिक टू जर्मनी वर्सेस इंडिया। अगर मान लो आपने सोच लिया कि जर्मनी नहीं आते हैं तो क्या ऑप्शन है, कहीं किसी और कंट्री जाओ, वहाँ पे भी जाके स्ट्रगल है। लेकिन क्या इंडिया में रहो, फिर इंडिया में रह के आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, वहाँ पे आपको क्या पढ़ाई करने को मिलेगा, क्या कॉस्ट ऑफ लिविंग है, क्या अर्निंग पोटेंशियल है, क्या जॉब रहेगी, क्या लॉन्ग टर्म आपकी लाइफ होगी इंडिया वर्सेस जर्मनी में। सो डिटेल में आज बात करते हैं और एंड में हम दोनों साथ में मिलकर फाइंड आउट करेंगे इन सारे पॉइंट्स के साथ में कि क्या ऑप्शन आपके लिए बेटर रहेगा। तो आपकी लाइफ जर्नी शुरू करते हैं जहाँ पे आपका स्कूल खत्म होता है, उसके बाद से 12th स्टैंडर्ड के बाद से आपकी क्या लाइफ होगी। सो अगर स्टूडेंट लाइफ देखें, सो फर्स्ट बात कर लेते हैं इंडिया की, और इस वीडियो को थोड़ा सा सिमिलर रखने के लिए टॉप 5 सिटीज़ का जो मेजर है वो बात करेंगे हम। सो इंडिया में एग्जाम्पल ले लेते हैं दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद और कोलकाता जैसे सिटीज़ का। और जर्मनी में एग्जाम्पल ले लेते हैं फ्रैंकफर्ट, म्यूनिक, बर्लिन, हैम्बर्ग एंड स्टुटगार्ट जैसे सिटीज़ का। सो स्टूडेंट में अगर बात करते हैं कि आपको सबसे पहले अपॉर्चुनिटीज़ क्या है आपके लिए, सो इंडिया में भी ऑफकोर्स बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, और जर्मनी में भी मोर देन 400 यूनिवर्सिटीज़ हैं। सो अपॉर्चुनिटीज़ प्लेंटी हैं किसी भी स्टूडेंट को किसी भी फील्ड में किसी भी स्ट्रीम में जाना हो। इंडिया में ऑफकोर्स लैंग्वेज का इतना इशू नहीं है। जर्मनी में भी बैचलर्स और स्पेशली मास्टर्स के लिए तो बहुत सारे मोर देन 1000 आपको कोर्सेज मिल जाएंगे इंग्लिश टॉट, तो इंग्लिश में भी आप यहाँ पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं उन कॉलेजेस में घुसना कितना मुश्किल है। सो इंडिया में आपको पता है रैट रेस आपकी शुरू हो जाती है 10th के बाद ही आपको कोचिंग जाना पड़ता है, एंड ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन है। आपको भी पता है ये जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं वो कितने ज़्यादा टफ है क्रैक करने के लिए। सो अगर आपने वो क्रैक कर लिए तब तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं क्रैक कर पाए तो आप फिर जो टॉप कॉलेजेस हैं उनमें नहीं जा पाते और आप किसी नॉर्मल एक कॉलेज में एंड अप करते हो, जिसकी बात हम आगे करेंगे वीडियो में। जर्मनी में ऑन द अदर हैंड अगर आप 12th के बाद में आते हो तो आपको ऑफकोर्स थोड़ा सा बैचलर्स के लिए जर्मन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। सो आपको स्टूडेंट कोलीग करना पड़ता है, जिसके लिए आपको क्या करना है, जर्मन लैंग्वेज सीखनी है। फॉर दैट मैटर मास्टर्स के लिए भी जर्मन लैंग्वेज आपको यहाँ सीखनी है, और ऑफकोर्स कुछ बेसिक स्किल्स होने चाहिए, पढ़ाई में आप अच्छे ही होने चाहिए, बट यू डोंट हैव टू बी द क्रीम, ऐसे कुछ 99.9% लेके आने की ज़रूरत नहीं है आपको। सो मुझे लगता है कि वो टफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने से ईजियर है जर्मन लैंग्वेज सीखना। सो एंट्री जो बैरियर है वो जर्मनी की आसान है। उसके बाद में बात करते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड कॉस्ट की। सो इंडिया में भी अगर आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाते हो तो 2 से 5 लाख रुपए आपकी मिनिमम फीस होएगी साल की, 10 लाख तक भी हो सकती है। वेयर एज जर्मनी में आपका ट्यूशन फ़ी फ्री है, और अगर कुछ यूनिवर्सिटीज़ में है तो वो भी सिर्फ 1500 यूरोज़ है, विच इज़ बेयर मिनिमम, 1 लाख के ऊपर थोड़ी सी अमाउंट। और बहुत सारी यूनिवर्सिटी तो ऐसे इसमें आप 0 ट्यूशन फ़ी पे करते हो, बस एक सेमेस्टर कॉन्ट्रीब्यूशन देते हो विच इज़ 200-300 यूरोज़, विच इज़ नथिंग। तो यहाँ पे आपने कुछ भी पैसे नहीं दिए और आपको बहुत अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिल जाती है। वेयर इज़ इंडिया में है अच्छी एजुकेशन, लेकिन सिर्फ टॉप के कॉलेजेस में। बहुत सारे कॉलेजेस के आपको भी पता है हाल ऐसे हैं कि प्रॉपर रिसर्च लैब्स नहीं है, कुछ इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट्स की अपॉर्चुनिटी नहीं होती स्टूडेंट्स के लिए, सिर्फ बुकिश नॉलेज गैदर करो, एग्ज़ाम्स लिखो और पास हो जाओ। वेयर एज जर्मनी में प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, रिसर्च करनी है तो आपके पास में ऑप्शन है, थ्योरी बेस्ड, प्रैक्टिकल बेस्ड पढ़ने के लिए, इंटर्नशिप्स, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स करने के लिए। यहाँ की रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ टॉप क्लास हैं। सो यू गेट इवन इन स्मॉल टू स्मॉल टाउन्स जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे भी आपको ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिलती है, ग्रेट क्वालिटी ऑफ स्टडी मिलती है। और अगर बात करें फिर लिविंग कॉस्ट की, आप बोलोगे कि इंडिया में यूनिवर्सिटी में पैसे दे दिए लेकिन फिर खर्चे हमारे कम हो गए। सो लेट्स सी, जो इंडिया की टॉप 5 मेजर सिटीज़ है वहाँ पे आपके खर्चे क्या होंगे, 20-25 हज़ार, 30 हज़ार महीने के रेंट और बाकी सब आपका खर्चा मिला के। लेकिन वेयर एज जर्मनी में वो कॉस्ट ऑफ लिविंग, येस आई एग्री, बहुत ज़्यादा है,
ऑलमोस्ट 800 से 900 यूरो आपके खर्चे हो सकते हैं इन टॉप मेजर सिटीज़ में। तो वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा हो जाती है, बट इसको कैसे बैलेंस करना है उसकी बात हम आगे भी करेंगे। सो अब बात कर लेते हैं कि स्टूडेंट्स को वाइल स्टडिंग यहाँ पे जैसे पार्ट टाइम जॉब्स, इंटर्नशिप्स और वर्क एक्सपीरियंस गेन करने की क्या अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। सो इंडिया की बात करें तो मोस्टली कॉलेजेस में इतना कल्चर नहीं है कि आपको मैंडेटरी इंटर्नशिप्स या फिर थीसिस प्रोजेक्ट्स वगैरह करने होते हैं, और इतना कल्चर भी नहीं है पार्ट टाइम जॉब, स्टूडेंट जॉब्स करने का। और अगर कुछ स्टूडेंट्स इंटर्नशिप्स वगैरह करते भी हैं तो मेजॉरिटी केसेस में स्टाइपेंड बहुत कम होता है, लाइक 5000, मैक्सिमम 15-20,000 तक स्टाइपेंड मिलता है। अगेन जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें बहुत कम स्टूडेंट्स पहुंच पाते हैं उनमें बेटर अपॉर्चुनिटीज़ है, बट नॉट इन एवरेज सिनारियो। वेयर एज अगर जर्मनी का देखोगे, इन ऑल द यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस स्टूडेंट्स पार्ट टाइम जॉब करते ही हैं। यस आई एग्री, और जॉब्स भी करते हैं, बट लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स आने के कुछ टाइम बाद में लैंग्वेज सीखते हैं, अपने स्किल पे काम करते हैं, वर्किंग स्टूडेंट और इंटर्नशिप्स गेन कर लेते हैं, और फिर वो अपने प्रोफेशनल जो एक्सपीरियंस है उसी में उनको बेनिफिट होता है। वो कंपनीज में काम करते हैं और वहाँ पे आप बेयर मिनिमम अगर मिनी जॉब भी करोगे तो भी 400 से 600 यूरो महीने के कमा लेते हो, विच इज़ रफली 50,000 रुपये महीने के। और बहुत सारे स्टूडेंट जिनको अच्छी वेल पेइंग जॉब मिल जाती है वो फिर कमा लेते हैं महीने के 900 से लेके 1100-1200 तक। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो 1500 यूरो तक भी कमाते हैं, बट वो अगेन एक्सेप्शनल सिनेरियो है। बट लाइक 800-900 यूरोस तो ईजिली कमा लेते हैं अगर किसी भी कंपनी में आपको वर्किंग स्टूडेंट या फिर इंटर्नशिप मिली है, विच इज़ इक्वल टू जो आपके यहाँ पे एक्सपेंसेस होंगे। तो अगर आप देखो तो इंडिया में आपके मंथली एक्सपेंसेस कम हैं, लेकिन फिर भी वो पैसा आपके पॉकेट से जाता है, आपको माइनस में हो, आपने कुछ सेविंग्स नहीं करी। वेरेज जर्मनी में आपने यूनिवर्सिटी की कुछ फीस नहीं दी, पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह करके आपने पैसे कमा लिए, तो आपका मंथली एक्सपेंस कवर हो गया। सो आपने स्टडी फ्री में किया, आपका जो लिविंग कॉस्ट है वो एकदम ज़ीरो हो गया, और बहुत सारे स्टूडेंट्स तो इस सिनेरियो में पैसे बचा भी लेते हैं। सो अगर अगेन देखा जाए तो यहाँ पे जर्मनी में पढ़ाई करना आप एक बेटर पोजीशन में हो, क्योंकि इंडिया में आपने फ़ीस भी दे दी, लिविंग एक्सपेंसेस भी दे दिए, और आपने कुछ वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं गेन किया। वेरेज यहाँ पे आपने फ़ीस नहीं दी, लिविंग कॉस्ट आपने मैनेज कर लिया और वर्क एक्सपीरियंस गेन कर लिया। यस आई नो आसान नहीं है, आपको भी पता है इंडिया में भी टॉप कॉलेजेस में जाना भी आसान नहीं है। एंड देन जो जॉब मार्केट सिनेरियो है वो भी ऐसा नहीं है कि प्लेट पे सर्व होके मिल जाता है। यस प्लेसमेंट ऑफिसर्स रहते हैं और सपोर्ट रहता है इंडिया में। यहाँ पे वही स्ट्रगल है कि स्टूडेंट्स को सब खुद से करना पड़ता है। यहाँ पे कोई प्लेसमेंट ऑफिसर्स नहीं है, प्लेसमेंट सेल नहीं होता कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, आपको खुद से जा के आपको जॉब्स देखनी पड़ती हैं। बट अगर आप में राइट स्किल्स हैं और आप मेहनत करने के लिए रेडी हो तो जर्मनी इज़ डेफिनेटली अ बेटर ऑप्शन। सो ये तो बात हो गई स्टूडेंट्स की। अब बात करते हैं कि वर्किंग प्रोफेशनल और जॉब के लिए यहाँ पे क्या सिनेरियो है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए रहती हैं। सो अगेन अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है अराउंड 5.1%, और अगर एवरेज सिनेरियो देखें तो यस बेस्ट केस सिनेरियो में आपकी कॉलेज में ही प्लेसमेंट हो जाती है एंड आपकी जॉब लग जाती है। बट बहुत सारे जो ग्रेजुएट्स हैं उनको मिनिमम 6 मंथ से लेकर 12 मंथ्स लाइक पूरा 1 साल भी लग जाता है अच्छी जॉब लेने के लिए। एंड अगर अगेन सैलरीज़ की भी बात करें तो इंडिया में आपकी एवरेज सैलरी होती है 5 से 7 लाख रुपए। अगर आप अगेन बेस्ट कॉलेजेस से हो तो ऑफ कोर्स आपका 15, 20, 25 लाख तक भी पैकेज जा सकता है, बट दैट इज़ अगेन वेरी रेयर, हर स्टूडेंट का नहीं हो पाता है वो। और अगर बात करें कि स्ट्रगल और कंपटीशन क्या है, तो वैसे जैसे कि गवर्नमेंट जॉब्स में आपको पता है कितनी ज़्यादा तो गवर्नमेंट जॉब्स का आपको पता ही है कितनी ज़्यादा मारामारी है, कितने सारे लोग बैठते हैं एक जॉब के लिए। सेम वही हाल आईटी और इन सब सेक्टर्स में भी है, इतनी एप्लीकेशंस जाती हैं। प्राइवेट जॉब में भी अब ऐसा नहीं है कि अप्लाई करो और जॉब मिल जाती है, ह्यूज कंपटीशन है इंडिया में। वेरेज अगर जर्मनी की बात करें तो यस जर्मनी में भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑलमोस्ट 6.3% है, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पे जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा मैसिव शॉर्टेज है। इनको रफली 6 लाख लोग चाहिए अभी काम करने के लिए, स्पेशली इन द सेक्टर ऑफ आईटी, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर और डेटा एनालिटिक्स, इन सब के अराउंड। तो अगर आप इन सब प्रोफेशन से बिलोंग करते हो तो आपके लिए यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं जॉब की, बिकॉज इन लोगों को चाहिए यहाँ पे लोग। ऑलमोस्ट अराउंड 50% जर्मन कंपनीज़ ने ये बोला है कि दे आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड राइट पीपल। मतलब जॉब्स तो हैं यहाँ पे, लेकिन इनको सही लोग नहीं मिल रहे हैं, और ये लोग प्रेफर करते हैं कि नॉट टू हायर,
रादर देन यू नो हायर कर लिया, फिर वो बंदा स्किल सेट को नहीं मैच कर रहा है एंड देन ये रिग्रेट कर रहे हैं उस हायर को। लेकिन यहाँ पे चैलेंज ये आ जाता है कि लैंग्वेज का बहुत बड़ा इशू है। यहाँ पे आपको एटलीस्ट अभी B1 B2 आना चाहिए बहुत सारे जॉब्स के लिए। बहुत सारे जॉब्स हैं इंग्लिश स्पीकिंग, बट वहाँ पे भी करियर में ग्रो करने के लिए आपको चाहिए होती है लैंग्वेज। तो दोनों जगह के चैलेंजेस हैं, कंपटीशन है यहाँ पे, लैंग्वेज बैरियर और ये सब है। अब बात करते हैं फिर सैलरी की। चलो ऐसे तैसे करके आपकी जॉब लग गई, तो इंडिया में जो एवरेज सैलरीज हैं वो अगेन बेस्ट केस सिनेरियो नहीं लेंगे तो आपकी सैलरी होएगी, इन हैंड की बात कर लेते हैं, चलो टैक्सेस का अपना एक अलग इशू है, बट इन हैंड आपको कितना आएगा, 30,000 40,000 ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर ये बिग सिटीज़ हैं, मुंबई में बेंगलोर में रेंट्स की क्या हालत है आपको भी पता है। सो वहाँ पे फिर आपका जो एक्सपेंस है वो भी उतना ही हो जाता है, 30,000 तो मतलब हो ही जाएगा। रेंट मतलब कम से कम 10,000 रुपये तो दोगे, जो कि बहुत बेयर मिनिमम। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 30 40 50 हज़ार भी रेंट्स जा चुके हैं इंडिया में। सो अगेन 40,000 भी आ रहा है इन हैंड, तो टोटल मिला के आप आराम से रेंट, ग्रॉसरी, यूटिलिटीज़ में 20 से 30,000 रुपये तो खर्च दोगे बेयर मिनिमम, एक जो लिविंग स्टाइल है उसको मेंटेन करने के लिए। वेयरएज जर्मनी में अगर बात करें तो यहाँ पे आपका इन हैंड एज ए फ्रेशर देखो तो बैचलर्स या मास्टर्स के बाद में आराम से 2500 यूरो, मतलब 2200 यूरो तो बेयर मिनिमम है। अगर ये सब अच्छे प्रोफेशन से आप बिलोंग कर रहे हो, IT इंजीनियरिंग एंड डेटा एनालिटिक्स, इन सब के अराउंड, एंड फॉर दैट मैटर अदर जॉब्स भी। मैं डिजिटल मार्केटिंग से हूँ, सो आर्ट्स के बैकग्राउंड से हो, मैथमेटिक्स के बैकग्राउंड से हो, कॉमर्स के बैकग्राउंड से अगर आप हो, मतलब अगर आपने कुछ भी थोड़ा सा भी स्किल वाली जॉब अगर आप कर रहे हो तो भी आपको 2,000-2,200 यूरो तो मिलेंगे। लोवेस्ट सिनेरियो बता रही हूँ, 2,700-3,000 यूरो तक भी आपकी इन हैंड यहाँ पे इजीली हो सकती है एज ए फ्रेशर। मैंने यहाँ पे बहुत सारे लोगों से मिली हूँ जिनकी है ये सैलरी, तो हवा में नंबर नहीं बोल रही हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। तो वहाँ पे अगर आप एक्सपेंस देखोगे अपने, तो 1,000 यूरो महीने के सिंगल पर्सन, 1200 यूरो, बहुत अच्छी लाइफ जीते हो तो। उसके बाद में भी आपका 1,500 यूरो तक तो बेयर मिनिमम सेविंग्स हो जाएगी। तो यस, कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पे महंगा है, बट देन यहाँ पे सैलरीज भी बहुत अच्छी हैं। तो जॉब लगने में यस थोड़ा बहुत स्ट्रगल होगा, लैंग्वेज का इशू होगा, यू नीड टू हैव राइट स्किल्स, बट देन यहाँ पे आपकी सेविंग्स हो सकती है आराम से साल की 10 से 12 लाख। वेयरएज इंडिया में आप बस सर्वाइव करोगे। एंड देन अगर बात कर ले कि करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, वर्क लाइफ क्या है, लाइक आपको भी पता है इंडिया का कितना ज़्यादा टॉक्सिक वर्क लाइफ है, आपसे कितने ज़्यादा आवर्स काम करवाए जाते हैं, आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वीकेंड्स पे आप अवेलेबल रहो और यू नो लॉन्ग आवर्स करो, एंड वेकेशन डेज इतने ज़्यादा नहीं है। वेयरएज यहाँ पे 30 ऑलमोस्ट वेकेशन डेज मिलते हैं, पेड अनलिमिटेड सिक लीव है, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है, और यू नो ये सब नहीं एक्सपेक्ट किया जाता लॉन्ग आवर्स करो, वीकेंड्स पे काम करो। सो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छा है। प्लस जो आप यहाँ पे टैक्सेस देते हो, रिटर्न ऑफ टैक्सेस, ये मतलब एक बहुत बड़ा इशू है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं जर्मनी में तो 42% चला जाएगा हमारा, और यू नो टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं। इन हैंड की बात करो तो उसकी भी बता देती हूँ आपको, मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, दोबारा से बना दूँगी, सो दैट अभी लेटेस्ट क्या सिनेरियो है उस पर बात हो जाएगी। बट यहाँ पे जो 42% डिडक्शन आप देते हो वो सिर्फ टैक्सेस नहीं है, उसमें इनकम टैक्स नहीं होता है वो सारा, उसमें आप हेल्थ इंश्योरेंस देते हो जिसमें आपका पूरा मेडिकल फिर कवर है। जबकि इंडिया में आप इतना ज़्यादा खर्चा करते हो, अगर एक हॉस्पिटल का बिल आ गया तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ तो इट्स नॉट ईजी, और गवर्नमेंट में आपको पता है अगेन फैसिलिटीज़ कुछ मिलनी नहीं है। सो मैं इसे बुराई नहीं कर रही हूँ, बट लाइक बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैली हुई है अभी जर्मनी के अराउंड कि यहाँ जॉब नहीं है, यहाँ बहुत स्ट्रगल है। तो इंडिया में नहीं है क्या स्ट्रगल? लाइक इंडिया में जो स्ट्रगल कर रहा है उसको भी तो पूछो कि उसके क्या हाल है। सो और आपको यहाँ पे जो टैक्स दे रहे हो, जो आप यहाँ पे आके मेहनत कर रहे हो, उसके रिटर्न में लाइक लुक एट इट, पानी कितना साफ़ है, रोड कितनी साफ़ है, हवा कितनी अच्छी है, क्लीन है स्काई, ऊपर कोई पोल्यूशन नहीं है, खाना जो यहाँ पे है, पानी जो है, वो सब मतलब बेसिक आपको फैसिलिटीज़ भी तो मिल रही हैं। तो आपने जो इनकम टैक्स दिया उसमें आपने हेल्थ इंश्योरेंस दे दी, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस दे दी, जॉब जाएगी तो आपको गवर्नमेंट घर पे बैठे बैठे पैसे देगी, सिक्योरिटी है वो आपके लिए, पेंशन आपको मिलेगी। सो ऑल दोज थिंग्स आर देयर। वेयरएज इंडिया में अगर आपने टैक्स दिया तो आपको भी पता है लाइक क्या रिटर्न ऑफ उसका वो ROI है, मुझे उसमें कुछ डिटेल में बात करने की ज़रूरत नहीं है। सो वो आपको देखना पड़ेगा कि व्हाट यू आर गेटिंग इन रिटर्न, और यहाँ पे आपकी सेविंग्स के पोटेंशियल
ज़्यादा हैं, इवन इफ़ एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं। सो ये सारे पॉइंट्स थे इंडिया वर्सेस जर्मनी के रिगार्डिंग, जिसमें हमने स्टडी अपॉर्चुनिटीज़ और वर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ दोनों कवर कर ली, प्लस क्वालिटी ऑफ लाइफ मैंने कवर कर लिया कि यहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो मच बेटर है इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू गेट इन इंडिया। लाइक यहाँ का जो ट्रैफिक है वो भी मूविंग ट्रैफिक होता है, सब एक लाइन से चल रहे होते हैं, कोई हॉन्किंग नहीं हो रही होती है। सो मतलब आई फील कि यहाँ पे ये बहुत ऑर्गेनाइज है। यस, कंट्री ऑफ रूल्स है, यहाँ पे इजीली सबको मैनेज नहीं हो पाता है, सारे काम खुद से करने पड़ते हैं, और रूल्स वगैरह जो यहाँ पे हैं वो फॉलो करने के लिए हम इंडियंस को इनिशियली काफ़ी ऐसा लगता है कि यार इट्स अ कंट्री ऑफ पेपर वर्क, रूल्स एंड ऑल, बट एक बार आप ढल जाओ, सो इट्स सो मच रिलैक्सिंग, इट्स सो मच बेटर rather than the chaos which is there in India. So you also need to see कि क्या लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स है। यस, आई अग्री, अभी जर्मनी का वो बेस्ट केस सिनेरियो नहीं है जो आज से 2-3 साल 4 साल पहले था जर्मनी में, बट देन फिर हमेशा तो ऐसा नहीं रहेगा। इट्स अ स्ट्रॉन्ग कंट्री, इट्स ऑलरेडी रिकवरिंग फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ वॉर एंड रिसेशन, एंड इट विल बी बेटर इन द नेक्स्ट 2-3 years. वेरेज वी ऑल्सो नो कि इंडिया में भी कोई बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, अभी वहाँ पे भी कोई जॉब्स का मार्केट बेस्ट नहीं है, गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स, सब में कितनी ज़्यादा मारा मारी है। सो यू नीड टू डिसाइड फॉर योर सेल्फ एंड यू नीड टू डू योर रिसर्च। बट मेरी तरफ से मेरे ये पॉइंट्स थे विच आई हैव शेयर्ड विथ यू, एंड ऐसा नहीं है कि हाँ मैं आपको सिर्फ वन साइड दिखा रही हूँ, मैंने दोनों साइड दिखाया, जर्मनी के जो भी नेगेटिव्स है वो भी मैंने आपको बताया। आई एम नॉट सेइंग इट्स अ पीस ऑफ केक, आप बस यहाँ आओ और आपकी जॉब लग जाएगी और बहुत ऐश की लाइफ है। हम भी आज तक यहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं, और स्ट्रगल तो करनी पड़ती है, मेहनत तो करना पड़ेगा, हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। इंडिया में भी कुछ आसानी से नहीं मिलेगा और यहाँ पे भी नहीं मिलेगा। सो दैट इज़ द थिंग। सो यू हैव टू सी फॉर योर सेल्फ कि आपको कहाँ स्ट्रगल करना है एंड व्हाट यू वांट इन लाइफ। बट लॉन्ग टर्म अगर आप देखो फैमिली पर्सपेक्टिव से एंड योर करियर ग्रोथ एंड योर लाइफ इन जनरल, तो आई फील जर्मनी इज़ अ गुड ऑप्शन। और अगर आप फॉरेन जाना चाहते हो, लाइक एक तो ये बात है कि आप जाना भी चाहते हो, कुछ लोगों को इंडिया में रहना पसंद होता है, दे लव देयर कंट्री, दे लव वट एवर इंडिया इज़ ऑफरिंग, जो कि हमें भी पसंद है। लाइक बहुत सारी चीज़ें इंडिया की हमें बहुत अच्छी लगती हैं, सो हमारा भी मन करता है हम जाएँ वापस एंड ऑल। बट देन फिर आप प्रैक्टिकली अगर कंपेयर करो तो हमें पर्सनली अभी के लिए जर्मनी काफ़ी अच्छा लगता है। और अगर कोई इनिशियल करियर की स्टेज पे है, आप जैसे न्यू स्टूडेंट हो, तो मुझे लगता है स्टडी के लिए तो बहुत ही अच्छी जगह है, मतलब बेस्ट है। यहाँ पे आके फ्री में इतना अच्छा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपको मिलता है, इतने अच्छे करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं। सो इट्स अ ग्रेट 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 डेस्टिनेशन। So you must come here as a student or even as a working professional, but well researched and well prepared. और अगर आप लोग भी जर्मनी मूव होना चाहते हो और आपको चाहिए थोड़ी सी प्रोफेशनल गाइडेंस, देन वी आर देयर टू हेल्प यू। हम जर्मनी में हैं मोर देन 10 ईयर्स से, हमारे पास में एक्सपीरियंस है यहाँ की टॉप कंपनीज़ में काम करने का, यहाँ पे स्टडी करने का। सो वो सारा एक्सपीरियंस को गैदर करके हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं G50 टारगेट बैच, जिसमें हम सिर्फ 50 स्टूडेंट्स को पर्सनल कंसल्टेशन देंगे, और उसमें हम जो भी मैंने सर्विसेज मेंशन करी है स्क्रीन पे, स्टार्ट से लेके आपके जर्मनी आने तक की जर्नी तक में हम पूरा आपको गाइड करेंगे। यहाँ पे आने के बाद में पार्ट टाइम जॉब में भी हम आपको गाइड करेंगे, फुल टाइम जॉब के लिए कैसे प्रिपेयर होना है उसके लिए भी आपको रेडी करेंगे। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो भी हम आपको कंप्लीट स्टेप्स में गाइड करेंगे कि कैसे आप इंडिया से जर्मनी आ सकते हो डायरेक्टली जॉब करने के लिए। सो अगर आप एनरोल करना चाहते हो G50 बैच में, तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड सीट्स हैं, सो हरी अप एंड एनरोल फास्ट।